नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी बढ़िया से चल रही होगी। तो आइए आज एक और नए वीडियो में हम आपको जो आपकी कक्षा 10 की गणित में चैप्टर नंबर 7 आपका चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें पहले से ही हमने 3 वीडियो अपलोड कर रखे हैं। आज का ये चौथा लेक्चर रहेगा आपका, जिसमें आप एक्सरसाइज जो 7B है उसके 6 नंबर तक क्वेश्चन हम पहले से ही कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के वीडियो में हम जो भी आज के शेष हैं इस एक्सरसाइज के उन सभी न्यूमेरिकल्स का अध्ययन करेंगे, जिसमें आज इस वीडियो में हम 7 नंबर क्वेश्चन से हल करेंगे। और जो भी पिछले वीडियो हैं वो हमारे चैनल पर उन सभी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर 1 से लेके और 7 तक सभी वीडियोज आपके अपलोड हैं, तो उन वीडियोज से आप अपना अध्ययन कर सकते हैं। गणित को सुगम और सरल बनाने के लिए हमने बता रखा है, पहले भी आज फिर बता रहा हूँ कि हमें निरंतर अभ्यास करना होगा। कि आप अगर निरंतर अभ्यास में रहेंगे तो गणित जितना सरल विषय कोई नहीं लगेगा, और अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर गणित जितना कठिन विषय कोई नहीं लगेगा। तो करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, तो लगातार हमें अभ्यास करते रहना चाहिए। और लगातार अगर आप अभ्यास करेंगे तो फिर हमने बता दिया कि गणित जितना सरल कोई सब्जेक्ट ही नहीं मिलेगा आपको। तो चलिए देर ना करते हुए चलते हैं अपने सीधे टॉपिक पर, कि देखते हैं कौन सा सवाल है हमारे पास। चलिए देख रहे हैं स्क्रीन पे 7 नंबर सवाल। पढ़िए, लिखा है कि बिंदु ए 4 माइनस का 4 कामा -3 और बी 5 कामा 2 से खींचा जाने वाला रेखाखंड एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है। एक्स अक्ष को किस अनुपात में विभाजित करता है, अनुपात पूछा गया है M1 और M2। एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक एक्स अक्ष के लिए एक्स अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक, एक्स अक्ष है तो y बराबर क्या हो जाता है 0, तो निर्देशांक x कामा 0। अब बिंदु हमें दो दे रखे हैं, बिंदु ए माइनस का 4 कामा -3 और v 5 कामा 2, ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं। ये हो गया आपका x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो निर्देशांक हमने बताया था आपको कल कि x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में आपका m1 प्लस m2। इसी प्रकार y बराबर होता है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो ये आपके x अक्ष और y अक्ष के लिए। तो मान तो हमें दे रखा है, y का मान देखिए क्या है, इसी से हम निकाल लेंगे। तो y का मान हमारे पास ये आपका x है और ये y। तो y का मान 0 है और m1 पूछा गया है हमसे, और y2 का मान आपको देखिए 2
और प्लस m2 हमें पता नहीं है, m2 y1 है हमारे पास माइनस का 3, और पान में होगा आपका m1 प्लस m2। तो m1 और m2 क्रॉस गुणा करेंगे तो ये आपका 0, और 2m1 माइनस का 3m2। या और हल करेंगे इसे तो ट्वाइस m1 बराबर हो जाएगा 3 का m2, या m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा आपका 3/2। तो जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ 3:2। चलिए कीजिए, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट। 8 नंबर सवाल देखिए स्क्रीन पे। लिखा है बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 के अनुपात में विभाजित करता है। तो बिल्कुल सेम सवाल है अभी जो हमने लगवाया उसके जैसा है, कि हमें यहाँ पर भी m1 m2 का मान पूछा गया है। तो जो निर्देशांक हैं आपके माना बिंदु ए है आपका -3, 10, और दूसरा जो बी है 6, -8, और जो रेखाखंड के बिंदु हैं रेखाखंड का है बिंदु -1, 6। तो 1, 6 आपका x बराबर कैपिटल X मान लेते हैं, -1 है ये x और ये y है आपका 6। इसी प्रकार ये x1, ये y1 और ये x2 और ये y2। तो यहाँ पर x1 बराबर है -3, x2 बराबर है 6, y1 बराबर है 10, और y2 बराबर है आपका -8। अब निर्देशांक तो हमने बताया यही अंतः विभाजन वाला सूत्र लगा लीजिए। x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। मान रखिए x का मान है -1 बराबर m1 का मान पूछा गया है इंटू x2 का मान दे रखा है 10, तो सॉरी 6, प्लस m2 पूछा गया है और x1 का मान है -3, और अपान में आपका m1 प्लस m2। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बटा 1 करके तो माइनस का m1 माइनस का m2 बराबर 6m1 माइनस का 3m2। तो इसे जब आगे सोल्व करते हैं तो माइनस का m1 पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 6m1 बराबर माइनस का 3m2 और प्लस का m2। 6 और 1 7m1 बराबर माइनस का 2m2। माइनस माइनस प्लस m1 अपान m2 बराबर हो जाएगा 2/7। 2/7। तो m1 अनुपात m2 बराबर हमें प्राप्त हुआ 2:7। कर लीजिए नोट्स। अब इसमें आपको होमवर्क के रूम में हम अब y अक्ष के निर्देशांक आप निकालेंगे y। y बराबर वही सूत्र है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। मान आपको दे रखे हैं, y का मान दे रखा है कितना है 6,
अब रखेंगे आप हल करके देखेंगे कि अनुपात सेम आ रहा है। आएगा यही सेम, और तो आंसर यही हो गया आपका 2:7। चलिए नेक्स्ट। अगला 9 नंबर सवाल देखिए। लिखा है कि यदि ए और बी क्रमशः -2, 2 और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित है। ये आपका ए और ये बी। ए का मान है आपका -2, -2 और बी है आपका 2, -4। अब बिंदु पी, ये है आपका बिंदु पी, और बिंदु पी के ही निर्देशांक हमसे पूछे गए हैं। और एपी बराबर आपका दे रखा है 3/7 ए बी। तो पहले तो इसके भाग निकालने होंगे। एपी बराबर क्या है आपके पास 3/7 ए बी, ये तो दे रखा है। तो इसे आगे जब हल करेंगे, क्योंकि एपी बराबर 3/7 एपी, इसलिए एपी अपान ए बी बराबर हो जाएगा 3/7। अब चित्र से देखिए ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एपी प्लस बीपी हो जाएगा आपका। तो एपी प्लस बीपी, तो यहाँ पर आपका ए बी है, वहां पर हमें ये पुट करना है। तो एपी अपान में हो जाएगा आपका एपी प्लस बीपी, और बराबर हो जाएगा 3/7। जब इसे क्रॉस करेंगे तो 7 एपी बराबर 3 एपी प्लस का 3 बीपी। 3 एपी प्लस 3 बीपी। पक्षांतर कर लेते हैं। तो 7 एपी माइनस 3 एपी बराबर हो जाएगा 3 बीपी। 7 से 3 को घटाएंगे तो 4 एपी बराबर का 3 बीपी, या एपी अपान में बीपी बराबर 3/4। तो जो एपी आपका हो गया 3 और बीपी कितना है 4। एपी और बीपी भी हमें अब पता लग गया। अब क्या पूछा गया है कि ये बिंदु पी के निर्देशांक पूछे गए हैं। तो ये आपका M1 हो गया 3 और M2 हो गया 4, और बिंदु है आपके पास x1, ये x1, ये y1 और ये x2 और y2। चलिए x1 बराबर है हमारे पास -2, y1 है -2, x2 बराबर 2 और y2 बराबर -4। ये अब सूत्र x अक्ष के निर्देशांक के लिए M1 x2 प्लस M2 x1 अपान M1 प्लस M2। तो यही पहले निकाल लेते हैं हम। रखिए मान x बराबर M1 का मान है 3, x2 है हमारे पास 2, प्लस M2 है 4, x1 है हमारे पास -2 अपान 3 और प्लस 4। जैसे जब आगे हल करेंगे 3 दूना 6 माइनस का 8 और 5 7, या x बराबर हो जाएगा 6 में से 8 को घटाएंगे 2/4।
7। तो एक मान तो हमें प्राप्त हुआ, x बराबर कितना है, -2/7। इसी प्रकार y के लिए y बराबर है आपका m1/2 प्लस m2/1 अपान में m1 प्लस m2। तो y का मान पता नहीं, m1 का मान 3 और y2 का मान है -4 और प्लस m2 का मान है हमारे पास 4 और इंटू y1 है हमारे पास -2 और अपान m1 3 और प्लस 4। तो इसे हल करेंगे तो 3 चौक 12 माइनस का 8 माइनस का 8 और अपान में 7। y बराबर 12 और 8 माइनस का 20/7। तो ये निर्देशांक हमें प्राप्त हुए -2/7 का माइनस का 20/7। चलिए कर लीजिए जल्दी से नोट। चलिए नेक्स्ट हो गया। अगला अगला है आपके पास रेखाखंड AB को एक बिंदु P बांटता 3:2 के अनुपात में बांटता है। यदि बिंदुओं A और B के निर्देशांक, तो P का निर्देशांक पूछा गया। तो A और B बिंदु A का मान है 4,3 और B है आपका 2,1। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। तो बाह्यता है तो अनुपात भी दे रखा है m1 अनुपात m2 बराबर 3:2। ए और बी के निर्देशांक दे रखे हैं। बाह्यता ए बी को बाह्यता विभाजित करता है तब फार्मूला वही आपका निर्देशांक m1 x2 माइनस m2 x1। अब माइनस रहेगा यहाँ अंता के लिए, प्लस ध्यान रखना m1 माइनस m2 कामा m1/2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। चलिए मान रखिए। अब तो m1 का मान 3 और x2 का मान क्या है 2, माइनस m2 का मान है 2 और x1 का मान है 4 अपान 3 माइनस 2 कामा m1 का मान है हमारे पास 3 और गुणा y2 का मान है 1 माइनस m2 का मान है 2 और y1 का मान है 3 अपान में है 3 माइनस 2 बराबर 3 दूनी 6 माइनस का 8 अपान में 1 कामा 3 एकन 3 माइनस 6 अपान 1। 6 माइनस 8 बचा 2 कामा 3 माइनस 6 बचा 3। तो जो निर्देशांक हमें प्राप्त हुआ वो 2 कामा माइनस का 3 -2 कामा -3। चलिए नोट कीजिए जल्दी से। अगला
11 नंबर सवाल देख रहे हैं स्क्रीन पे, आप लिखा हुआ है अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदुओं ए 1, -5 और बी -4, 5 को मिलाने वाला रेखाखंड एक अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। बिंदु है आपका ए का मान है 1, -5 और बी है -4, 5। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब अनुपात पूछा गया है हमसे, तो मान लेते हैं, माना रेखाखंड AB को बिंदु P x और y के अनुपात 1 में विभाजित करता है। विभाजित करता है तो के अनुपात 1 मान लिया हमने। तो अब लिखा क्या है, x अक्ष से विभाजित करता है, तो x अक्ष से विभाजन पर y बराबर हो जाएगा 0। तो x अक्ष के लिए सूत्र x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपान में m1 प्लस m2। कंडीशन तो दे नहीं रखी अंता वाता, तो ध्यान रखना है हमेशा अंता ही यूज करनी है। इसी प्रकार जो y होता है m1y2 प्लस m2y1 अपान m1 प्लस m2। चलिए मान रखिए x बराबर x का हमें अनुपात ज्ञात करना है, तो सीधा y है, y में रख लें। चलिए रख लीजिए x में भी x बराबर m1 का मान k इंटू x2 का मान -4 प्लस m2 है आपके पास 1 और x1 आपका 1 अपान में k प्लस 1। इसी से हल करेंगे तो -4k प्लस का 1 और अपान में k प्लस 1। चलिए अब y वाला, तो y बराबर m1 का मान k इंटू y2 का मान 5 प्लस m2 1 है इंटू y1 माइनस का 5 अपान में k प्लस 1। y का मान हमें पता है 0 है, तो यहाँ पे 5k और माइनस का 5 और k प्लस 1 गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, बचेगा 5k -5 या 5k बराबर 5। आगे जब हल करेंगे इसे तो k बराबर 5 एकम 5। तो k का मान तो प्राप्त हो गया, हमें अब क्या ज्ञात करना है, निर्देशांक। तो x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे रख लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तो x बराबर -4 गुणा 1 प्लस 1 1 प्लस 1 तो -4 प्लस 1 अपान 2 या -3/2। कीजिए नोट जल्दी से।
चलिए नेक्स्ट अगला। अगला बढ़िया सवाल है, देखिए क्या लिखा है कि त्रिभुज एबी की सी के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं। शीर्ष ए व बी से खींची गई मध्यगाओं की लंबाइयां पूछी गई। त्रिभुज ए बी सी, ए बी और सी, ए बी सी। तो क्या दे रखा है कि ए और बी से खींची गई मध्यकाएं। तो ए की मध्यका तो ये हो गई, मान लेते हैं पी। अब बी से कोई मध्यका ले लेते हैं इस प्रकार, बी से ही तो है। हाँ बी से ही है तो क्यू। अब ए बी सी के निर्देशांक क्या क्या हैं। ए का मान है आपके पास -1, 3। बी है आपका -3, -2। और सी है 5, -1। अब चलिए मध्यकाओं की लंबाइयां पूछी गई। तो पहले जो बीसी पर आपका बिंदु पी है, तो इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो बीसी, रेखा बीसी पर मध्य बिंदु पी के निर्देशांक x1 प्लस का x2/2 और y1 प्लस y2/2। मध्य बिंदु के निर्देशांक x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो जाएगा। तो p के निर्देशांक x1 का मान देखिए कितना, -3। x2 है 5/2। y1 आपका है -2 और y2 है -1/2। तो -5 में से 3 2 बचेगा, 2/2 और 3/2, तो 2 × 2। जो निर्देशांक प्राप्त हुआ 1, -3/2। ये बिंदु आपको प्राप्त हो गया, 1, 3/2। चल इसी प्रकार अब जो आपका एसी है, बिंदु क्यू एसी पर बिंदु क्यू, एसी यहाँ लिख लेते हैं, पर बिंदु क्यू के निर्देशांक, इसके लिए भी वही फार्मूला आपका x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो अब आपका x1 y1 ये हो जाएगा, मान रख लीजिए। x1 का मान -1 और प्लस का 5/2, y1 का मान 3 माइनस का 1/2, 4/2 और 2/2। 2 × 2 = 4, 2 × 2। तो बिंदु हो गया 2, 1। तो वो बिंदु हमें क्यू का अभिमान प्राप्त हो गया, 2, 1। अब इनके बीच की दूरी का सूत्र लगेगा, इसके बाद में आप मध्य का निकाल पाएंगे। चलिए हो गया नोट। आगे देखते हैं अब मध्य का। तो हम रेज ये देते हैं इधर आपका मध्य का एपी की लंबाई 1 निकाल देते हैं, बाकी आप होमवर्क तो में निकालना है। मध्य का एपी की लंबाई, तो मध्य का एपी की लंबाई में देखिए बिंदु है आपके पास
क्या क्या है, माइनस का 1,3 है, और दूसरा है 1,3/2। ये पी और ये तो ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। बस सूत्र लगाना है, बीच की दूरी b बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब x2 क्या है हमारे पास, एक, तो x1 है माइनस का एक, तो माइनस माइनस प्लस, y2 है आपके पास 3/2, y1 है 3। एक प्लस एक, 2 का वर्ग, प्लस दो तिया 6, 3 - 6/2। तो ये हो जाएगा, आगे हल करेंगे, 4 प्लस माइनस का 3/2। इसे आगे हल करते हैं जब, 4 चौकू 16 प्लस 9/4। अरे सॉरी, 2 का वर्ग था, 4 हो चुका है। अब प्लस है आपका 9/4। ऐसे हल करते हैं तो 4 चौकू 16 प्लस 9/4, 16 और 9 25/4, 25 का वर्गमूल 5 और 4 का 2। तो ये तो 5/2 वर्ग इकाई है। तो एक तो मध्य का हमें प्राप्त हुई है। माइनस के ही है पॉइंट, -3/2, -1। ओके, एपी है, ठीक है, कीजिए नोट। चलिए, अब मध्य का BQ की लंबाई आप घर से निकालें, होमवर्क हमने दे दी है, मान लीजिए होमवर्क के रूप में है ये आपका, इसे आप घर से हल करें। अगला है आपका, देखिए बढ़िया सवाल है कि बिंदुओं को जोड़ने वाले दो बिंदु दे रखे हैं, मान लीजिए इस प्रकार, ये बिंदु एक ये है आपका, और ये है बी। तो ए के बिंदु है -2, 2, और बी के हैं 2, 8। अब लिखा है कि ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करते हैं। तो 4 बराबर भाग, एक P1, एक P2 ले लेते हैं, दूसरा P3। 4 बराबर भाग हो गए हमारे, और ए के निर्देशांक बी के हमें पता है। अब इन सभी के निर्देशांक पूछे गए हैं। 4 बराबर भाग एक, तो आपका देखिए ए P1 बराबर P1 P2 बराबर P2 P3 बराबर में P3 B। ये 4 भाग। तो सर्वप्रथम क्या है हमारे पास, ए P1 है, तो आपका ए P1 सबसे पहले आप निकालना है, जो मध्य बिंदु आपका P2 है। तो बिंदु P2 के निर्देशांक, सूत्र बन जाएगा x1 प्लस का x2/2, कामा y1 प्लस y2/2। अब ये है आपका x1, ये y1, ये है x2 और ये y2।
चलिए मान रखिए x1 का मान -2 प्लस x2 का मान 2/2 कामा y1 का मान 2 प्लस y2 का मान 8/2 और 2 से 2 आपका कैंसिल बटा 2 और 2 8 2 10/2 2 पंचे 10। तो बिंदु हो गया आपका 0,5। अब हमें P2 भी मिल गया 0,5। अब इसी प्रकार P1 के निकालेंगे और P3 के। तो बिंदु P1 के निर्देशांक, अब P1 के लिए अब इसका मध्य बिंदु P1 हो गया ए P2, तो ए हो गया आपका -2,2 और P2 0,5। ये x1 और ये y1 और ये x2 और y2 बस मान रखने हैं x1 प्लस का x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा 2। इस सूत्र में मान रख के आप कमेंट बॉक्स में इसका निर्देशांक हमें जरूर बताएंगे। नोट कर लीजिए जल्दी से। बस ये लास्ट सवाल है आपका। चलिए हो गया। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करें। अगर कहीं पर किसी प्रकार की आपको कोई समस्या लग रही है कि कोई सवाल समझ में नहीं आ रहा या हमारा पढ़ाने का मेथड सही नहीं है या आपको स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है, किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे भी हम अपने आप में सुधार करें। कि अगर आप कमी बताएंगे नहीं तो हमें तो पता रहेगा कि हम बढ़िया पढ़ा रहे हैं, बच्चों को समझ में भी आ रहा। आप कमी बताएं, किसी प्रकार की कोई समस्या है बेझिझक बताएं, कोई बुराई नहीं होती है उसमें, कि हम भी आपसे ही सीखते हैं। और आपको पता है कि मानव जीवन एक निरंतर सीखने वाली प्रक्रिया होती है, कि जन्म से लेकर और मृत्यु तक का काल हम सीखते ही रहते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।